भारुम रुकेशस की कहानी एक पुराने जमाने की है, जब हिंदुस्तान के एक दूर दराज गांव में एक निहायत ही खौफनाक जिन्नात का साया था। गांव के लोग इस जिन्नात को भारुम रुकेशस के नाम से जानते थे। भारुम रुकेशस के बारे में कहा जाता था कि वो निहायत ही ताकतवर और खतरनाक था और उसके पास ऐसी जादुई ताकतें थीं जो इंसानों के लिए नाकाबिले फहम थीं। भारुम रुकेशस के बारे में मशहूर था कि वो दिन के वक्त एक आम इंसान की शक्ल इख्तियार कर लेता और रात के वक्त अपनी असल शक्ल में वापस आ जाता था। इसकी शक्ल इतनी खौफनाक थी कि जो कोई भी इसे देखता वो फौरन बेहोश हो जाता, इसकी जान ही चली जाती। कहा जाता है कि भारुम रुकेशस गांव के लोगों को डराता और उन्हें अगवा करके अपनी गार में ले जाता, जहां वो उन्हें खा जाता था। गांव के लोग इतने खौफजदा थे कि वो रात के वक्त अपने घरों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करते थे। एक दिन गांव के एक बहादुर नौजवान ने फैसला किया कि वो भारुम रुकेशस का मुकाबला करेगा और उसके जुल्म से गांव को नजात दिलाएगा। इसने अपनी मां की दी हुई एक मुकद्दस तलवार के साथ भारुम रुकेशस की गार की तरफ रवाना हुआ। जब वो गार के करीब पहुंचा तो इसने देखा कि भारुम रुकेशस अपने शिकार की तलाश में बाहर निकला हुआ था। नौजवान ने अपने दिल में अल्लाह का नाम लिया और भारुम रुकेशस के सामने खड़ा हो गया। भारुम रुकेशस ने इसे देखते ही अपनी असली शक्ल इख्तियार कर ली और इस पर हमला करने की कोशिश की, मगर नौजवान ने अपनी मुकद्दस तलवार से भारुम रुकेशस के जिस्म पर वार किया। भारुम रुकेशस तलवार की ताकत का मुकाबला नहीं कर सका और वो चीखता चलाता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। नौजवान ने इसे दोबारा वार करके इसका काम तमाम कर दिया। भारुम रुकेशस के मरने के बाद इसकी लाश जमीन में धंस गई और वो जगह हमेशा के लिए खंडर बन गई। गांव के लोग इस नौजवान की बहादुरी पर फख्र करने लगे और उसकी यादगार के तौर पर एक मंदिर तामीर किया गया। इस दिन के बाद गांव में अमन और सुकून आ गया और भारुम रुकेशस का खौफ हमेशा के लिए खत्म हो गया। ये कहानी आज भी गांव के बुजुर्गों की जबानी सुनाई जाती है और लोगों को इस बात की याद दहानी कराती है कि बहादुरी और ईमान के साथ हर किस्म की बुराई का मुकाबला किया जा सकता है। अकाई ओनिना, एक खौफनाक कहानी। एक बार का जिक्र है कि एक गांव में एक नौजवान लड़की अकाई ओनिना अपने वालिदैन के साथ रहती थी। वो गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी, लेकिन इसकी खूबसूरती के पीछे एक खौफनाक राज छुपा हुआ था। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। वो अजनबी बहुत अमीर था और उसने अकाई ओनिना से शादी की ख्वाहिश जाहिर की। इसके वालिदैन ने इसे अमीर आदमी के साथ शादी करने पर राजी कर लिया और जल्द ही शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। शादी की रात जब सब मेहमान सो रहे थे, अकाई ओनिना ने अपने शौहर को बुलाया और कहा कि वो इसके साथ एक खास जगह जाना चाहती है। वो इसे गांव के बाहर एक कदीम मंदिर में ले गई। जब वो मंदिर में पहुंचे तो अकाई ओनिना ने अपने शौहर से कहा कि वो इसका राज जाने के लिए तैयार हो जाए। इसने आहिस्ता आहिस्ता अपने चेहरे का निकाब उठाया और उसके शौहर ने देखा कि इसका चेहरा मुकम्मल तौर पर जल चुका था। इसके चेहरे पर जलन के निशान थे और उसकी आंखें खौफनाक थीं। इसका शौहर खौफ से चीखा और भागने की कोशिश की, लेकिन मंदिर के दरवाजे बंद हो चुके थे। अकाई ओनिना ने हंस कर कहा, अब तुम मेरे राज को जान चुके हो। अब तुम्हें भी मेरे साथ हमेशा के लिए यहाँ रहना होगा। कहते हैं कि इस दिन के बाद किसी ने इस शख्स को दोबारा नहीं देखा। गांव के लोग कहते हैं कि वो मंदिर आज भी मौजूद है और रात के वक्त वहाँ से अकाई ओनिना की हंसी की आवाजें आती है। कोई भी इस मंदिर के करीब जाने की जुर्रत नहीं करता, क्योंकि वो जानते हैं कि अकाई ओनिना की रूह वहाँ मौजूद है और वो किसी भी अजनबी को वहाँ आने नहीं देती। ये कहानी इस बात की याद दहानी है कि कभी कभी खूबसूरती के पीछे छुपे खौफनाक राज होते हैं और हमें उनसे दूर रहना चाहिए।